नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज की रात तो अरविंद केजरीवाल की आंखों आंखों में ही कट गई होगी। पूरी रात वो तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में चक्कर काटते रहे होंगे, क्योंकि आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम है। एक तो उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। जो याचिका उन्होंने डाली थी कि उनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है वो अवैध है, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तो उन्हें झटका लगा था। तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो आज उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई होनी है। और दूसरा, आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है, तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल इस चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्हें कहां से राहत मिलती है, राहत मिलती भी है या नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जस्टिस संजीव खन्ना लगातार शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उनकी अदालत में ही मनीष सिसोदिया का मामला भी चल रहा है। 30 अक्टूबर को पिछले साल जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने ही कहा था कि अगर पैसे का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है, जितना भी पैसा साउथ लॉबी से आया है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया है, तो ईडी और सीबीआई ने अभी तक आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया। क्योंकि उसी वक्त ईडी ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है तथ्यों के साथ ये बात की गई होगी। बिना तथ्यों के हवाबाजी में आप कोर्ट के सामने बात नहीं कर सकते। तो जब 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात हुई थी, आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है इसकी बात हुई थी, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। और उसी दिन शाम को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहला सम्मन भेजा था। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर पिछले 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई है शराब घोटाले में, तो क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाएगी। हालांकि उनका मामला जो है वो जमानत से जुड़ा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जमानत की याचिका नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट से। उनकी याचिका तो यही है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, गलत तरीके से उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो उस मामले में क्या राहत मिलती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। तो क्या वहां से उन्हें राहत मिल सकती है या उनकी न्यायिक हिरासत को एक्सटेंड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को भी पेश किया जाना है। उनकी जो सीबीआई की रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। तो आज फिर से के कविता को सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर आएगी और तब इन बातों का भी खुलासा होगा कि के कविता ने पिछले 3 दिन में क्या क्या जानकारी सीबीआई को दी है। सीबीआई ने जब रिमांड लिया था के कविता का, तब सीबीआई ने बताया था कोर्ट को कि 25 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी से लेने के लिए के कविता ने उन्हें डराया धमकाया था और 14 करोड़ रुपए तो शरद चंद्र रेड्डी ने के कविता के खाते में डाले थे। जुलाई 2021 में 7 करोड़ डाले गए थे और उसके बाद नवंबर 2021 में 7 करोड़ डाले गए थे। हालांकि के कविता की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं कि एक जमीन का टुकड़ा था जो वो शरद चंद्र रेड्डी को बेच रही थी, उस सिलसिले में ये पैसा लिया गया था। जबकि शरद चंद्र रेड्डी का कहना है कि जबरदस्ती उनसे ही पैसे लिए गए। 25 करोड़ मांगे जा रहे थे ताकि दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी एंट्री हो सके। खुदरा क्षेत्र जो है 5, वो उन्हें दिए जाने की बात थी और एक खुदरा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात के कविता की तरफ से कही गई थी। और यहां तक धमकाया गया था कि अगर वो ये पैसा नहीं देंगे, 25 करोड़ नहीं देंगे, तो जो उनका शराब का कारोबार आंध्र प्रदेश में चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, उसे वो खत्म कर देंगी, उन्हें तंग करेंगी। और वैसे भी डरने की बात तो थी ही शरद चंद्र रेड्डी के लिए, क्योंकि के कविता के पिता की सरकार चल रही थी तेलंगाना में, वो कुछ भी कर सकती थी उनके खिलाफ। इसलिए 14 करोड़ रुपए जैसे तैसे शरद चंद्र रेड्डी ने उन्हें दिए थे।
और फिर वो पैसा जो है वो गोवा पहुंचाया गया। जो हवाला ऑपरेटर है उसका बयान भी दर्ज है ईडी के पास। तो पिछली सुनवाई में जब रिमांड लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी तो ये सारे खुलासे हुए थे। अब 3 दिन की पूछताछ के दौरान क्या कुछ और जानकारी के कविता ने सीबीआई को दी होगी, उसका खुलासा आज हो जाएगा। और उस खुलासे के साथ सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की। वो तो यही कहते आ रहे हैं कि उन्हें तो शराब घोटाले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, नई आबकारी पॉलिसी तो सिसोदिया ने बनाई है, उन्होंने तैयार की है, उनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये जो खुलासे के कविता कर रही हैं, पहला विस्फोटक खुलासा ईडी के सामने किया था जब ईडी ने हैदराबाद में उन्हें गिरफ्तार किया था और दिल्ली लेकर आए थे। तो सबसे पहले जो जानकारी के कविता ने ईडी को दी थी वो ये दी थी कि उन्होंने साजिश रची है सिसोदिया और केजरीवाल के साथ और साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए सिसोदिया और केजरीवाल को दिए हैं ताकि नई आबकारी पॉलिसी में उनके हिसाब से बदलाव किए जा सके। और इसके चलते केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब जो जो खुलासे के कविता करेंगी सीबीआई के सामने, उनसे भी अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और इसके अलावा आज एक और अहम मुलाकात होने जा रही है तिहाड़ जेल में, वो है भगवंत मान, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल के अंदर। ये मुलाकात 4 दिन पहले होने वाली थी, लेकिन जेल प्रशासन ने, क्योंकि पंजाब के सीएम मिलने के लिए आ रहे हैं तिहाड़ जेल में, वो भी दिल्ली के सीएम से, तो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने पड़ेंगे, ये कहा गया था जेल प्रशासन की तरफ से। इसलिए पंजाब के एडीजी ने तिहाड़ जेल के प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, कई दौर की बैठक हुई है, उसके बाद पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और आज ये बैठक भी तिहाड़ जेल के अंदर होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी अर्जेंसी क्या थी इस बैठक की? अरविंद केजरीवाल इंतजार भी कर सकते थे, उन्हें कम से कम जो 2 मामलों में आज सुनवाई होनी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनके नतीजों का इंतजार तो कर लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि क्या फैसला आता है। उसके बाद भी कल परसों ये मुलाकात हो सकती थी, लेकिन आज ही ये मुलाकात क्यों हो रही है? क्यों अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से मिलना चाहते हैं? यहां समझना ये जरूरी है कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और नेता और मंत्री एकजुट नजर आ रहे हैं, सिवाय राजकुमार आनंद के बाकी सब तो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर अनशन रखा गया, 1 दिन का उपवास रखा गया, फिर रामलीला मैदान में एक रैली भी की गई, तो सबके सब एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब के 7 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गया है, तिहाड़ जेल पहुंच गया है, और आप सोचिए पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो भी एक राज्य के, नदारद हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। और तो और भगवंत मान को देख लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को रात 9 बजे के आसपास गिरफ्तार हुए थे, तो भगवंत मान अगले दिन दोपहर को बाय रोड चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में ताजुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान बहुत रिलैक्स थे। वो तो आधी रात को चौपर से दिल्ली आ सकते थे, लेकिन वो अगले दिन दिल्ली पहुंचे, वो भी बाय रोड, दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवंत मान को ऐसा लग रहा था कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही पंजाब के 7 राज्यसभा सांसद, वो भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से। और यही हाल पंजाब की आम आदमी पार्टी का भी है। खबरें तो यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी में वहां एक तरह से बगावत हो चुकी है, बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब में, बलवंत सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक विधायक है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और सुशील कुमार रिंकू एकमात्र लोकसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के, अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बहुत से विधायक अभी भी पार्टी से बाहर जाने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जेल के अंदर जब तक विभव कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलते रहे, तब तक विभव कुमार ने हो सकता है सारी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को दी हो कि जंतर मंतर पर भी भगवंत मान नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवंत मान कहीं अलग से कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवंत मान के कहने पर ही राज्यसभा के वो 7 सांसद अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर रखे हो, जानबूझकर वो लोग दिल्ली ना आ रहे हो। खतरे की घंटी बज रही है अरविंद केजरीवाल के कान में,
उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की यूनिट को लेकर भगवंत मान आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दे, अरविंद केजरीवाल को मझधार में छोड़ दे। हो सकता है इसीलिए अरविंद केजरीवाल को यह अर्जेंसी थी कि वो किसी ना किसी तरीके से भगवंत मान से मुलाकात करें, और कहा तो ये जा रहा है कि ये मुलाकात अलग से कमरे में होगी। अरविंद केजरीवाल तो ये चाहते थे कि उस मुलाकात के दौरान भगवंत मान और उनके अलावा कोई और उस कमरे में ना हो, लेकिन जेल प्रोटोकॉल इसकी इजाजत नहीं देता है। तो खबरें तो ये आ रही हैं कि वहां पर कुछ लोग मौजूद रहेंगे और उस दौरान ये मुलाकात होगी। सबकी निगाहें इस मुलाकात पर भी हैं और सवाल फिर यही है कि आखिर इतनी अर्जेंसी क्या थी इस मुलाकात की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था तो उनसे एक लिस्ट मांगी गई थी कि किस किस से वो मुलाकात करना चाहते हैं। तब तो उन्होंने उस लिस्ट में भगवंत मान का नाम नहीं दिया, लेकिन तिहाड़ जेल में पहुंचते ही उनको सबसे ज्यादा याद सता रही है भगवंत मान की। क्या उन्हें पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावत का खतरा सता रहा है? कहीं उन्हें भगवंत मान की नीयत पर शक हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राघव चड्ढा, जिसे अरविंद केजरीवाल की आंख का तारा कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब का डिफेक्टो सीएम तक बना दिया था। चंडीगढ़ में बैठकर राघव चड्ढा सारे कामकाज संभालता था, लेकिन आप देखिए पिछले करीब करीब 1 महीने से राघव चड्ढा राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल गायब हैं। बताया जा रहा है कि लंदन में वो अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो उनकी तस्वीरें आती हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। वहां से उनकी तस्वीरें आती हैं ब्रिटेन की खालिस्तान समर्थक सांसद प्रीत गिल के साथ। और सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो राघव चड्ढा को भी लंदन से दौड़े दौड़े दिल्ली आना चाहिए था। उनकी पार्टी के संयोजक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई अर्जेंसी राघव चड्ढा ने भी नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, जबकि भगवंत मान के बेटी पैदा हुई है उसकी बधाई देने के लिए राघव चड्ढा ने ट्वीट किया था। और जब संजय सिंह रिहा हुए थे जमानत पर, उस वक्त भी ट्वीट किया था राघव चड्ढा ने। तो राघव चड्ढा की दूरी भी अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एक साजिश के तहत पंजाब के राज्यसभा सांसद उनसे दूरी बना रहे हैं, उनसे कन्नी काट रहे हैं, और शक ये हो रहा है कि कहीं हो सकता है कि भगवंत मान के इशारे पर ही सारा खेल हो रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बैठकर भी सबसे ज्यादा चिंतित पंजाब को लेकर हैं, इसीलिए आज वो भगवंत मान से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी चिंता की बजाय पंजाब की चिंता में क्यों घुले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है जिसने अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।